हिमाचल पेंशनर फेडरेशन ने पेंशनर के लाखों रुपए के भुगतान करने की उठाई मांग। मंडी में आयोजित किया गया राज्य स्तरीय पेंशनर दिवस। प्रदेश भर से हजारों पेंशनरों ने मांगों को लेकर भरी हुंकार। हिमाचल पेंशनर फेडरेशन के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पेंशनर संगठनों का राज्य स्तरीय पेंशनर दिवस मंडी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष हिम्मत राम शर्मा ने अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पेंशनर दिवस पेंशनरों के स्वाभिमान का दिवस है। इसी दिन 17 दिसंबर 1982 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर को मिलने वाली पेंशन पर मोहर लगाई थी। मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में समस्त पेंशनरों ने प्रदेश सरकार की असंवेदनशीलता और उदासीनता प्रति गहरा रोष जताया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक पेंशनर के लाखों रुपए के भुगतान करने की पुरजोर मांग की गई। इसके अलावा अन्य मांगों को पेंशनरों ने जल्द पूरा करने के लिए आवाज बुलंद की है। उन्होंने डीए की बकाया किस्तें और बकाया राशि देने की मांग की है। इसके अलावा चिकित्सा बिलों के लंबित मामलों का भुगतान अविलंब किया जाए और एचआरटीसी पेंशनर को पेंशन का स्थायी प्रावधान किया जाए। देश अध्यक्ष ब्रह्मानंद, मेरे साथ प्रदेश के महामंत्री इंद्रपाल शर्मा जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके सोनी जी और पीछे हमारे जिला कांगड़ा के प्रधान मदन लाल चौधरी जी मेरे साथ खड़े हैं। आज भारतीय पेंशन महासंघ और उसके सहयोगी सभी संघों की ओर से स्थापना दिवस जो है, जो कि 17 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 17 दिसंबर को ही महत्वपूर्ण फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जब DN नकारा ने सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी पेंशन लगी थी तो उनकी पेंशन में भेदभाव किया था। वो एक चीफ एडवाइज़र से डिफेंस के पेंशन उनकी ज़्यादा बनती थी तो सरकार ने उसकी पेंशन को काटा। तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए, 1972 में रिटायर हुए थे और 10 साल में मुकदमा चला और 1982 17 दिसंबर को ये फैसला आया था, महत्वपूर्ण फैसला। और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पेंशन कोई गिफ्ट नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन ये कर्मचारियों का एक अधिकार है, राइट है, और ये जो बनता है वो देना पड़ेगा। तो तब से सन 1983 से लेकर 17 दिसंबर को हम हर वर्ष ये स्थापना दिवस मनाते हैं। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य अतिथि थे घनश्याम शर्मा जी, जो पूर्व में कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं 2 बार, जिन्होंने ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 5, 10, 15 का लाभ दिया। अभी रिवाइज्ड पेंशन जो हुई स्केल में वो भी घनश्याम शर्मा जी ने दी। बोल रहे हैं कि कई कर्मचारी जो हमारे इसी गम के कारण और बीमारी के कारण हमारा लाखों रुपए का हज़ारों करोड़ रुपये जो है वो मेडिकल में पड़ा हुआ है। तो बड़े अफसोस की बात है, हम इस सरकार से निवेदन करते हैं कि आपके माध्यम से हम बात जान जाते हैं कि जल्द ही जल्द JCB की मीटिंग बुलाई जाए, सभी संघों को बुलाया जाए और हमारे साथ जो असली बात, अगर आपको किसी बात का पता नहीं है तो हमारे से बात करें और आपको हम बताते हैं कि आपने ये काम कैसे करना है। आज की डेट में प्रदेश के पेंशनरों को कितने संघ है, किसको मानता, किस संघ को दी सरकार ने? हमारी जो भारतीय पेंशन महासंघ है ये ऑल इंडिया से रिलेटेड है, हमारे साथ 24 स्टेट जुड़ी हुई है। और हमारे साथ जो अभी हमने गवर्नर से मीटिंग की थी अक्टूबर में, तो गवर्नर महोदय ने हमारे से पूछा था कि आप कितनी यूनियन है, तो हमने बताया था उनको कि केवल एक यूनियन को छोड़कर सारी यूनियन यहाँ भी बैठी हैं और सारी यूनियन के पदाधिकारी गवर्नर साहब से मिले थे। सिर्फ एक यूनियन जो हाँ वेलफेयर वाली, जैसे आप बोल रहे हैं आत्माराम की, वो अलग हमने। लेकिन हमारे भारतीय पेंशन महासंघ के प्रयास ये हैं कि हम सबको लेकर चलें। उनसे भी हमारी बात हुई, जो कांगड़ा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट CS सुरेश जी, उनसे हमारी बात हुई। मैं मदन शर्मा जी, सुभाष पठानिया जी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा अभी हम सोच रहे हैं। और इसी कारण अब वो अगर ये सोच रहे हैं तो सोचते रहेंगे, लेकिन भारतीय पेंशन महासंघ जो है वो अपना प्रयास जो है वो जारी रखेगा। अगर सरकार आपकी मांगें पहले से पूरी नहीं करती तो अगला स्टैंड क्या होगा? अगला स्टैंड हमारा ये होगा कि हमें फिर शिमला जाना पड़ेगा और हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसलिए सरकार ये ना समझे कि हमारे साथ जो 80 साल वाले 85 साल वाले हैं, हमारे साथ आज 94 और